क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक नई एसयूवी लेने का सोच रहे हो, लेकिन बजट आपका थोड़ा सा कम है, साथ में इंजन में भी दम होना चाहिए, फीचर्स भी आपको पूरे चाहिए, स्टाइलिश और स्पोर्टी डिजाइन होने के साथ साथ गाड़ी सेफ भी तो होनी चाहिए। अगर हाँ तो नई रेनो काइगर आप सबके लिए बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ फ्रेश आपके लिए हाजिर लॉन्च कर दी गई है, जिसमें काफ़ी कुछ नया है बट काफ़ी कुछ सिमिलर भी रखा गया है। जैसे सेगमेंट की बेस्ट स्पेस वो सेम ही रखी गई है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपको ऑलरेडी अच्छी मिल रही थी, अभी भी अच्छी मिलेगी। इंजन भी आपको 100 PS का मिलता है, 160 न्यूटन स्टॉक जनरेट करके देता है, थ्रिलिंग है। और कंपनी कहती है कि सेगमेंट की बेस्ट एक्सप्रेशन भी है। बट नया क्या है, ग्रिल का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है। लेकिन क्या क्या मिलता है वो भी बताता रहूँगा। नई प्राइस लिस्ट जो है वो भी आपके सामने शामिल यहीं पे कर देता हूँ। टर्बो वेरिएंट मैनुअल अगर आप ले रहे हो तो आपको सेम प्राइस यानी कि 9.99 लाख का टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट फुली लोडेड सारे फीचर्स के साथ मिल जाता है। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप टॉप CVT लेते हो तो 11.29 लाख ओनली। एंड आई पर्सनली बिलीव कि बहुत ही अच्छा वेरिएंट होता है, बहुत सही प्राइस पे आपको मिल जाता है। बेस तो 7.29 से है बट वो नेचुरल एस्पिरेटेड के लिए। चार्ट आपके लिए सामने हाजिर है। वर्टिकल स्लैट्स अच्छी लग रही हैं, ग्रिल को थोड़ा छोटा करके क्लोज कर दिया गया है, जो यहाँ पर पहले होती थी अब नीचे ज़्यादा है। 360 डिग्री कैमरा, साथ में ऑल LED हेडलैम्प सेटअप वो अभी भी वैसा ही है, LED DRL सिग्नेचर रहेगा। बट नया लोगो डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगा। नए 16 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साइज़ मेरे ख्याल से सही है, 17 कर देते तो कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होता और ज़्यादा बड़े लगते इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। टर्बो की बैज इस तरफ ब्लैक आउट, क्योंकि ऊपर भी आपको ब्लैक आउट ही है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको ब्लैक आउट ही डोर हैंडल मिलेगा। अच्छी बात यह है कि रेनो की छोटी सी चाबी आती है जिसमें आपको बस पास आना होता है, गाड़ी अनलॉक हो जाती है और वो काम करता है। बाकी 360 डिग्री कैमरा जैसे साइड फ्रंट में था वैसी साइड पे भी आपको उसका कैमरा मिल जाएगा ओवरवीएम के नीचे। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 205 mm, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ताकि चाहे खड्डे हों, स्पीड ब्रेकर्स हो, इजीली आप इस गाड़ी को लेके जा पाए और वो एसयूवी वाला फील आपको मिले। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, रूफ रेल्स दिए हैं तो यूज़फुल दो ना। तो यहाँ पर भी आपको यूज़फुल यानी कि फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं 50 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ, ताकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो 5 लोग आराम से बैठे हैं, पीछे भी सामान रखा है, उसके बाद भी आपके पास जगह बचती है, आप ऊपर सामान रख सकते हैं अपना रैक लगाकर। रियर साइड पे कुछ डिफरेंट है, ये जो रूफ लाइन थी जो पीछे तक आ रही थी उसके बाद ये स्लोपिंग कर दी गई रेदर देन ज़्यादा अपराइट के। हालांकि बूट स्पेस में कोई चेंज नहीं, 405 लीटर्स आपको मिल जाती है। बाकी डीफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प, पीछे तक पूरा स्पॉइलर, एक स्पोर्टी फील देने के लिए आपको मिल जाता है। ऊपर अलग से प्लास्टिक और ये अलग क्लैडिंग मतलब एक पॉइंट दिया गया स्पॉइलर का जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है। इंटरेस्टिंगली अभी भी सी शेप्ड ही है बट अब वही थोड़ा डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी चीज़ों में फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पर ऑफकोर्स लोगो तो डिफरेंट होना ही था, फॉन्ट भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है ऑफ द काइगर, एंड ऑफ कोर्स द रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये रही इसकी बूट विद 60-40 रेशो स्प्लिट। अब अंदर की बेसिक चीज़ें सेम, वैसे ही आपको ग्रे गन मेटल जो है वो मिल जाता है। इसका डोर के लिए आप हैंडल दे सकते हैं कि बाहर जाना है तो ओपनिंग यहाँ से कर पाएंगे। ओवरव्यू एडजस्टमेंट और 4 विंडोज़, ऑटो अप डाउन के लिए मेन ड्राइवर विंडो आपको मिलेगी। इनफैक्ट जो लॉक का जो सिंबल था और जो डिज़ाइन था वो सेम ही रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये ग्रे और न्योर कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। पूरी सीट्स पे भी आपको भी मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट अभी भी है बट वही अगेन मैनुअली रखिएगी। ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं है बिकॉज प्राइस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इंटीरियर में कुछ खास अच्छा लगता है, जैसे नया लोगो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। फीचर्स वाइज क्रूज कंट्रोल, बाकी कंट्रोल्स वो सब सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सारे मेन्यू फंक्शंस वो सब यहीं मिलेंगे। 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है एंड जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है इसका वो इधर नहीं आता, रेनो उसको साइड पे देती है। अब वो भी दिखाता हूँ। जो नया कलर ओएसिस येलो मिला वैसे ही आपको रेनो भी यहाँ पर येलो में ही प्रोवाइड किया गया है। नया कलर अच्छा लगा, ये भी अच्छा लग रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये इंटीरियर का कलर थीम लेदरेट सीट्स हैं, प्लस आपको मिल जाता है ये नया ग्रे एंड न्योर का फिनिशिंग, जिसकी वजह से थोड़ी और स्पेशियस ही गाड़ी लगती है। कंपनी का भी कहना है कि हम इस सेगमेंट किसको कह रहे हैं कि 1 लीटर टर्बो इंजन जहाँ पर आता है सब 4 मीटर कैटेगरी में, एसयूवी कैटेगरी में, उस पॉइंट से हम आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा दे रहे हैं, स्पेस सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये आपको फील अंदर मिल जाती है। नए कलर थीम के साथ डेफिनेटली रिफ्रेश हो गई है। प्लस ये सीट्स अब वेंटिलेटेड भी हैं, यानी कि गर्मी में होगी तो आपकी बैक को तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगने वाली। वेंटिलेटेड ये दोनों फ्रंट सीट्स आपको मिल जाती हैं, जिसका बटन आपको कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी ऑफकोर्स लॉक, डिफॉगर्स एंड ये बटन 360 डिग्री कैमरा भी आपको ऑफर किया जाता है, जो कि अभी यहाँ नहीं हुआ। आई थिंक दरवाज़ा बंद होगा वो तभी ऑप्शन आएगी। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट स्टॉप बटन थोड़ा डिफरेंट जगह पे मिलता है। बाकी क्रूज कंट्रोल का बटन भी डिफरेंट है, USB A पोर्ट, थोड़ी स्टोरेज और नीचे मिल जाता है इसका वायरलेस चार्जर। AC कंट्रोल सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डिजिटल डिस्प्ले के साथ। ड्राइव मोड्स होने के साथ साथ आपको एक पूरी कवर भी करने की जगह मिल जाती है। और रही बात चाबी, तो इस चाबी की मैं बात कर रहा था कि इस तरीके से कार्ड मिलता है आपको। ऑफकोर्स अब ये नए लोगों के साथ आ रहा है। उसके अलावा जो चीज़ मुझे इस गाड़ी की एक और अच्छी लगती है वो है ये डबल स्टोरेज। ऊपर तो आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जिसको आप इसको प्रेस करके ओपन कर सकते हैं।
और नीचे भी मिलता है प्रॉपर स्टोरेज, अलग से कंपार्टमेंट्स दिए। तो आई थिंक इतनी स्पेस और कहीं नहीं मिलती होगी। कंपनी भी ये कहती है कि अंदर में ही अगर गाड़ी में सामान रख रहे हो तो 29 लीटर्स की स्पेस मिलती है। बट ये डबल ग्लव बॉक्स के साथ डेफिनेटली हर किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि सामान रखने की जगह डबल हो जाती है। और ये अच्छा लगा मुझे, ये IRVM ऑलमोस्ट बेजल लेस हो जाता है, दिखने में अच्छा लगता है। क्रोम फिनिशिंग्स बिल्कुल साइड पे दी और साइज़ परफेक्ट लगता है। बाकी इसको जब हम कल ड्राइव करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज इसका इंजन कितना पावरफुल है नंबर्स में तो पता लग गया, चलाने के बारे में तो रिव्यू में ही पता लगेगा ना। जैसे ये गाड़ी है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, मेरे पास एक और ऐसी चीज़ है। दिस इज द इन्वॉल्व 1 सुपरमैन एडिशन। ये एक लिमिटेड एडिशन है और मेरे कहने पे ट्राई जरूर करो। मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता, लग्जरी फील कराता है। इन्वॉल्व के आपको प्रॉपर कार्ड्स मिल जाते हैं जो कि सुपरमैन एडिशन वाले मिलेंगे। एक दो स्प्रे करो और गाड़ी कॉम्पैक्ट हो या बड़ी, पूरी फ्रेग्रेंस पूरी गाड़ी में अच्छे से फैल जाती है। डिस्काउंट चाहिए तो 10% डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करें कार गाइड और इसे अपना बनाने। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और QR कोड भी आपके सामने है। रियर सीट में आते ही कंपनी का क्लेम साबित तो हो रहा है, क्योंकि रियर में अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। कंसिडरिंग दिस इज अ 4 मीटर SUV, यहाँ पर 222 mm का नी रूम मिलता है। अब कंपनी कहती है कि सेगमेंट का बेस्ट है। मेरा मानना ये है कि हाँ, स्पेस तो काफ़ी अच्छी है। एक और बेनिफिट ये मिल रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर, मतलब एक सिर्फ मैट के इतने से 2 mm के फ़र्क ही है, तो नहीं तो वो फ्लैट ही होता। तो उसके वजह से भी 3 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अब जो पीछे आपके बच्चे बैठने वाले हैं, चाहे वो 4 फीट के हो चाहे वो 6 फीट के हो, आई थिंक कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। बाकी 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट प्रॉपर स्टडी विद कप होल्डर्स एंड एवरीथिंग। वाइड सीट्स यहाँ पर भी हैं जिसमें स्टोरेज रेयर AC वेंट्स, 12 वोल्ट का सॉकेट। हाँ, कोई अलग से USB पोर्ट नहीं है, बट इतना बड़ा कोई डील ब्रेकर नहीं है, बिकॉज 12 वोल्ट का सॉकेट तो है ना। यहाँ पर कार चार्ज 250-300 के अच्छी क्वालिटी के बढ़िया आ जाते हैं। लगाओ USB 2-2, 3-3 यूज़ कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है, सेफ्टी का ध्यान भी रखना जरूरी है। तो 6 एयर बैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग, ऐसे 21 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड है सारे वेरिएंट्स में, जो कि 6.29 लाख के एक शोरूम से प्राइस शुरू होती है। बस हाँ, जिन लोगों को सनरूफ चाहिए होती है वो नहीं मिलेगी। अब वो फॉर्चुनेट भी कह सकते हो, अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हो। वही बात है कि वैसे तो ज़रूरत तो किसी को नहीं होती सनरूफ, एक मन ही होता है कि बस होनी चाहिए। नीड कभी नहीं है, इट्स अ वांट। बट हाँ, LED लाइट पीछे भी और आगे भी दोनों मिलेगी। हेडरूम फील्स फाइन एज वेल, नी रूम फील्स फाइन एज वेल। सो स्पेस वाइज तो आई एम सेटिस्फाइड। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। अब ओवरऑल कंक्लूजन, आई पर्सनली बिलीव थोड़ी सी जो प्राइस बढ़ी है इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काइगर जो है वो ऑलरेडी 6.15 लाख एक शोरूम प्राइस पे आती थी बेस वेरिएंट, अब है 6.29 लाख। एंड आई बिलीव 5.99 नहीं कर देते, इंट्रोडक्टरी करना था। तो क्योंकि अब इंट्रोडक्टरी ही 6.29 है, इसका मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर एक्चुअल में कस्टमर्स अट्रैक्ट करने थे तो 5.99 लाख इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एक महीने के लिए करते, बहुत बड़ा मार्केटिंग पॉइंट हो सकता था, जिससे लोग अट्रैक्ट तो हो जाते, एक बार शोरूम चले जाते। और डेफिनेटली लोग नेचुरल एस्पिरेटेड नहीं, टर्बो की तरफ जंप मारते, क्योंकि टर्बो का प्राइस ठीक है। टॉप वेरिएंट टर्बो 9.99 लाख, आई बिलीव परफेक्टली फाइन। बस अट्रैक्ट करने के लिए 5.99 यूज़ करते तो मज़ा आ जाता। अगर आप इसका AMT वर्जन लेना चाहते हो, आप कहते हो कि CVT जितना एक्स्ट्रा नहीं करना, तो नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ AMT अवेलेबल है। एंड अगेन अगर आप टर्बो इंजन लेते हो तो उसका CVT अवेलेबल। CVT भी कंपनी का कहना है एटलीस्ट कि रबर बैंड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। वो तब हम ड्राइव में ही आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, काइगर इज़ अ गुड प्रोडक्ट। जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, फैमिली आराम से घूमना फिरना चाहती है, पावर डिसेंट चाहिए, स्पेस अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली एक स्टाइलिश प्रोडक्ट आपके सामने हाजिर है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी तो है इसमें। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द रेनो काइगर। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, और कंपैरिजन भी। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।